हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक थालपोस कलरफुल बनाना सिखा रही हूँ, जिससे मैंने लोटस टच दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से बनाएं। और ये फूल जो है ये मैंने अभी इस पर रखा है, टाका नहीं है। आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखकर बना सकते हैं। और ये बेस मैंने एक अलग वीडियो में डाला है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मुझे तो भाग में बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने बेस अलग में डाला है कि आप कोई भी जो अगर डिज़ाइन बनाएं तो बेस एक बार सीख लेंगे, अलग से रख लेंगे तो आप बनाते रहेंगे, इसलिए मैंने अलग रखा। आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। बेस मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसका वीडियो मैं डाली हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और सबसे पहले हम यहाँ इसके ऊपर यहाँ नया धागा लगाएंगे। पहले हम लाइन के लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद हम 5 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और फिर हम एक फंदा लेंगे यहाँ, और इसमें आकर हम वापस से एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ से हम चेन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस 6 चेन में हम आके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 फंदा लिए और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ 2 चेन लिए, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6। इस 6 चेन में डबल क्रोशिया आके इस तरह से बनाएंगे। फिर 5 चेन 5 और इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फंदा लिए। फिर 1 2 3 4 5 छठे में आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड ले जाएंगे। ये पूरी लाइन मैंने यहाँ तक बना लिया। यहाँ 2 चेन ली हूँ मैं। इसके बाद यहाँ 1 2 3 तीसरे चेन में आके आप इसमें जोड़ दें स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम इसमें जाएंगे, इसके बीच में यहाँ से 1 2 और एक पहले था 3 हो गया। यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार हो गए हैं। एक इसको चेन को लेके 1 2 3 4। फिर यहाँ हम 2 लिए और इसके बाद इसमें से इसमें नहीं डालेंगे, यहाँ एक फंदा लेंगे और इसके अंदर आएंगे। वापस से हम 4 बना लेंगे, 2 3 4। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ में हमने क्या किया था कि 6 में आके टाके थे, तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो हम 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर, बीच वाले में हम यहाँ आके सिंगल क्रोशिया से इसको
बीचों बीच जोड़ देंगे, एक बार बुन लेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा ले लें। मैंने 4-4 का बनाया है। फिर यहाँ से फंदा लें और इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लें, 2। तो यहाँ हम आ गए। इसके बाद हम यहाँ 1 2 इस दूसरे वाले में आके यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के और एक चेन और एक्स्ट्रा बना के कट कर देंगे। इसे टाइट खींच दिए और यहाँ पीछे हम इसे कर देंगे, यहाँ बाद में इसे कट कर देंगे। इसके बाद आप कहीं से भी दूसरा धागा ऐड कर लें, बस क्या है इस जगह से होना चाहिए। यहाँ से मैंने एक फंदा डाल रखा है गांठ बनाकर, यानी लूप, और फिर यहाँ से ले इस तरह से और फिर यहाँ से टाँक ले पहले। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 हो गया। और फिर हम फंदा लेंगे और सेम इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हम ऊपर में बनाते थे इस तरह से। इस बार हम यहाँ 2 चेन बुनेंगे, सॉरी 3 चेन, 1 2 3 चेन हो गया हमारा। फिर यहाँ फंदा लिए हम और हम इसके अंदर आए, यहाँ से बुनेंगे पहले। उसके बाद हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन लिए, एक फंदा लिए। फिर इसी में हम एक बार और यहाँ बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम आ गए इस साइड। यहाँ फंदा लिए और यहाँ डबल क्रोशिया से बना लेंगे, 1 2। फिर यहाँ से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ से 3 चेन हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम इसमें आएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। ये वाला पूरा हम एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन कंप्लीट हुई। यहाँ हम 1 2 3 तीसरे में जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ से एक चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 और 2 चेन हो गए हमारे। यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 चेन, 1 2 3 4 5 बना लिए हम। अब इसके बाद हम इस बीच वाले में आके यहाँ जोड़ देंगे। तो ये पहला बना लिया हम और ये दूसरा यहाँ सेम तरीके से बनाएंगे।
3 4 5, 2 चेन, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ हम आके इस बीच वाले भाग में यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद फिर इसमें हम बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसको इसी जगह पे, जैसे यहाँ मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया इसमें है ना, तो इसके साथ लेके इसको जोड़ दें। चाहे आप तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जैसे एक लोटस होता है कमल, उसकी तरह से मुझे ये रखना है, इसलिए मैं इसमें जोड़ नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं इसमें जोड़ देती। ऐसे भी बनता है। अगर आप इसमें चाहें तो इस सिंगल क्रोशिया के साथ इसको यहाँ से पकड़ा के जोड़ दें आप, तो ये ऐसे चिपका हुआ रहेगा। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ बना के इसमें जोड़ा है, यहाँ बना के फिर इसमें जोड़ा, फिर इसमें बनाऊँगी और यहाँ जोड़ूँगी बीच में। इसी तरह से ये पूरा राउंड बना लें। ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बीच में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और इसके बाद में यहाँ हम 1 2 3 तीसरे में यहाँ इस तरह से जोड़ के और एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें दूसरी लाइन बनानी है। खींचते हैं यहाँ से, तो ये पूरा राउंड अच्छे से रेडी हो गया। अब बैक में जाके यहाँ धागे को पीछे कर देंगे। बाद में यहाँ कट कर देंगे। अभी ऐसे हम रखेंगे। इसके बाद हम दूसरा धागा लगाएंगे। एक गांठ बनाया मैंने। अब हम यहाँ ये इस जगह से बुनाई हमें करनी है, यहाँ जो दो धागे हैं इसमें से। फिर उसके बाद में यहाँ से, तो सिर्फ हम यहाँ एक वाले में धागा लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पहले वाले में लेंगे इसे टाइट करेंगे। उसके बाद हम 1 2 3 ये हो गया हमारा। इसके बाद हम 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम यहाँ ऐसे लेंगे और ये दूसरा वाला है, यहाँ इसके साथ अटैच करके इसमें प्लस इसमें दोनों में अटैच करके, सॉरी पहले एक फंदा लेंगे, फिर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम 1 2 3 4 रखेंगे यहाँ के लिए। उसके बाद में फिर हम फंदा लें और यहाँ एक में डबल क्रोशिया बना लें पहले इस तरह से। फिर यहाँ से 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर फंदा लेंगे और यहाँ इन दोनों को साथ में लेके यहाँ इस वाले में साथ में लेके एक डबल क्रोशिया बना लें
उसके बाद में फिर ये 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ फंदा लेंगे और इस वाले में आके हम बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, फिर फंदा लेंगे एक, और यहाँ दोनों को फिर से साथ लेके बना लेंगे हम एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की बुनाई करेंगे। यहाँ पूरा लाइन तो ये पूरा हो गया। यहाँ हम 1 2 3 तीसरे में यहाँ आके स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले, फिर 1 2 3 चेन बुनेंगे। इसको भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिया है इस चेन को लेके यहाँ। इसके बाद हम आएंगे इधर, तो मैं इसको इस बार पकड़ा दे रही हूँ, इसमें मतलब इसमें बांध दे रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप भी इस जगह इसे लगा सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा ये उठाने। लेकिन मुझे ये लोटस वाला लुक पसंद है, इसलिए मैंने इसे खुला रखा है। तो सब यहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ ये बीचों बीच में इसके यहाँ लेंगे इस तरह से, और जो पीछे है ये वाला भाग इसमें बीचों बीच में ले जाके और एक सिंगल क्रोशिया से हम इसे बांध लेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ से फंदा लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वापस से। इसमें भी हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 14 डबल क्रोशिया ये हो गया। फिर हम इसके बीचों बीच से यहाँ और यहाँ से लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 14 जितना बनाते हैं 14 बना के, और ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ हम 1 2 3 तीसरे वाले में यहाँ जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से, और एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे। फिर इस धागे को पीछे कर देंगे। इस तरह से हो गया है। इसके बाद हम ग्रीन धागा लगाएंगे। सबसे पहले लूप बनाएंगे। अब हम कहीं से जोड़ देंगे इसे। 1 2 3 4, इसमें हम धागा लगाएंगे। पहले हम यहाँ 4
4 चेन बनाएंगे, 3 हमारी लाइन को एक मोड़ने के लिए। फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक चेन, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, एक और। डबल क्रोशिया, इतना बन गया। फिर यहाँ 3 हम छोड़ देंगे और यहाँ से भी हम 1, 2, 3 चौथे में आके यहाँ से इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 हो गए। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ से 1, 2, 3 छोड़ देंगे और चौथे में आपको ख्याल रहे कि जब 2 धागे पकड़े रहेंगे तो आपका ये हिलेगा नहीं। अगर आप सिंगल में ऐसे करोगे यहाँ तो ये फैल जाएगा, इसलिए आपको नीचे से एक धागा और लेना उठाना है। थोड़ा सा अंदर में ले जाके इसको 2 धागा लेंगे तो आपका ये फैलेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। फिर डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरा लाइन आप बना लें, एकदम सेम तरीके से पूरा बना के यहाँ हम तीसरे चेन में जोड़ेंगे। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ मैंने एक चेन भी बना लिया है, यहाँ तीसरे वाले में मैंने जोड़ा है और यहाँ एक चेन बना लिया है मैंने। अब मैं इसे कट कर दूंगी और यहाँ से धागा खींच लूँगी इस साइड। फिर यहाँ आके इस साइड से धागा आप बाहर निकाल लें और उसको बाद में कट कर देंगे। इसके बाद हम सफ़ेद धागा लगाएंगे। अब यहाँ हम धागा इस जगह से लगाएंगे, इसके बीचों बीच से। यहाँ से धागा लगा लें
यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, सॉरी चेन। उसके बाद हम इस बीच में आ जाएंगे, यहाँ हमने बुन लिया, फिर 1 2 3 और यहाँ से इस तरह से बना के इसको हम बुन लेंगे। फिर आएंगे इसमें, इस तरह से हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3 फिर यहाँ से बुन लेंगे। फिर इसमें आएंगे 1 2 3 इसके बाद इधर 1 2 3 बच रहा और ये बीच का। फिर यहाँ हम आएंगे बीच में 1 2 3 4 5 6। आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर यहाँ हम बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर इसके अंदर आए 1 2 3 यहाँ बुन लेंगे इस तरह से। ये लास्ट का है, यहाँ भी सेम ही बुनेंगे 3। फिर यहाँ बुन लें इस तरह से और फिर यहाँ आके हम एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बुन लेंगे और इसके बाद बगल वाले होल में हम चले जाएंगे। फिर यहाँ हम 1 2 3 इस तरह से बुन लें। तो सेम बाकी सब सेम ही रहेगा। आप इसे इतना बड़ा रखना चाहें तो रखें, नहीं तो इससे थोड़ा छोटा 5 चेन का भी इसको बना सकते हैं। ये मैंने 6 का बनाया, आप 5 का भी बना सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। हो सकता है ऐसे मुड़ जाए तो मुझे अगर ठीक लगा तो इतना रखूँगी, नहीं तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगी, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जैसे 3 का है तो इसे हम 5 का बना देंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा, तब भी तो ये अच्छा ही लगेगा। तो आप ऐसे भी बना के ये पूरा राउंड आप बना लें, बस इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। और यहाँ हम कोई फ्लावर एक लगा देंगे, जो आपके पास फ्लावर हो लगाएं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे फ्लावर के वीडियोस रखे हैं, वहाँ से आप कोई भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं। रोज़ का या कोई दूसरा फ्लावर लगा सकते हैं।